नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं सारण सच न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं सोनपुर विधानसभा में। जो हमारे साथ हैं मनोज सिंह जी मुखिया। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। नमस्कार। आप सब सोनपुर विधानसभा में जा रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं। पब्लिक का क्या सा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी अच्छा मिल रहा है सब हर तरह से। जी। आप सर, सुनने में आ रहा है कि सर निर्दलीय आ रहे हैं। सर क्यों? निर्दलीय से आने के एक ही कारण है कि सभी पार्टी विशेष देखते हुए सभी पार्टियों आज तक बांटने काम किया है और निर्दलीय जो है जोड़ने काम करते हैं। निर्दलीय सभी के होते हैं, पार्टी सभी के नहीं होते हैं। मनोज कुमार अगर सत्ता में आते हैं तो सोनपुर विधानसभा के लिए विशेष कौन सा काम करें? यदि मैं विधानसभा से आते हैं और जीत हासिल करते हैं तो हासिल करने के बाद पहला मुद्दा रहेगा हमारे शिक्षा के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कॉलेज जो है यहाँ पर नहीं है। जो है वो भी धीरे धीरे जो है लुप्त होते जा रहा है, क्योंकि सोनपुर के अंदर में एक डिग्री कॉलेज था जो रेलवे के क्षेत्र में पड़ता है और धीरे धीरे उस कॉलेज को जो है वहाँ से हटाया जा रहा है और डिग्री कॉलेज यहाँ से काफ़ी दूरी पर चला जाएगा। इसलिए जो है पहला काम है डिग्री कॉलेज को बचाना। शिक्षा जरूरी है पहले, उसके बाद यहाँ पर रिंग बांध बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिंग बांध जिसके कारण सबलपुर गांव पूरा दह गया। हमारे विधानसभा के अंदर में एक चित्रचक गांव है, वहाँ भी रिंग बांध की ज़रूरत है। बहुत सारा मुद्दा है। पीपा पुल की जगह पक्का पुल का निर्माण पहले जा के अंदर में। फिर आपको बालू एक मुद्दा भी है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दाओं पर मनोज भाई आगे बढ़ेंगे, सभी भाइयों का आवाज़ बनकर। मनोज कुमार सिंह पे सोनपुर का जनता क्यों विश्वास करे? क्या किए हैं सोनपुर के लिए? हम पर जनता विश्वास क्यों करेगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि सभी पार्टी को प्राय आरजेडी से 3 बार विधायक रह चुके। रामानुज जी 2 बार बीजेपी से रह सके, 5 बार यानी 5 टर्म यानी 25 साल हो गया विधानसभा के अंदर में। सभी भाइयों देखते हुए सुनते हुए सभी पार्टियों से सभी भाई लोग थक गए हैं। उस थकने के कारण सभी लोग उस पार्टी से क्षुब्ध हो गए हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। सभी पार्टियों से क्षुब्ध होने के कारण मनोज भाई अग्रसर जनता के समीप जा रहे हैं और हम पर भरोसा इसलिए करेंगे। मनोज भाई सबने धोखा दिया, लेकिन निर्दलीय भाई धोखा नहीं देंगे। सोनपुर में सर कटाव जारी है, तो सर उसके लिए सर क्या कोई व्यवस्था आपकी तरफ से? सोनपुर के लिए कटाव जारी है तो हम तो एक अभी प्रत्याशी हैं, हम वहाँ जा सकते हैं, गए हैं, जाके वहाँ के बारे में सभी भाइयों के बारे में सोचते हैं। सोचने के बाद वहाँ के जो हमसे होता है वो भी करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन कटाव को रोकने के लिए, कटाव पर कोई भी तरह का एक्शन लेने के लिए स्थानीय विधायक का जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि वो अभी सत्ता में हैं और वो नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग के तो अधिकार क्षेत्र कितना है, हम लोग प्रत्याशी है, प्रत्याशी कितना सेवा कर सकता है। इसलिए जब हम आएंगे ना तो पहला काम जो है ना कटाव को देखते हुए पहले रिंग बांध के लिए सबसे पहला काम हम करेंगे विधानसभा में। सोनपुर विधानसभा की जो बताया जाता है कि वर्तमान जो विधायक है सर सही से काम भी नहीं करते हैं और उनसे लोग जनता त्रस्त हो चुका है। ये सही बात है। जो आदमी सत्ता पाने के लिए, सत्ता पाने के बाद 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 3 बार उन्होंने विधायक बने, चाहे किसी भी पार्टी से बने हों, लेकिन विधायक तो बने। क्योंकि विधायक बनने के बाद एक जिम्मेवारी होता है इंसान का। सबसे पहले हमारे जनता का सुरक्षा हेतु कदम उठाना। जब हम उस पद पर हैं और उस पद पर रहने के बाद भी हम वो कदम नहीं उठा रहे हैं तो सबसे बड़ा लापरवाह हम ही न कहलाएंगे, क्योंकि जनता हम पर तो भरोसा किया। हम विधायक भी हैं और हम काम भी नहीं कर रहे हैं, तो जनता क्षुब्ध क्यों नहीं होगा? सर, आप निर्दलीय आ रहे हैं, बहुत सा सारा पार्टी है, तो सर उस पार्टी से क्यों नहीं? सर कोई पार्टी से आश्वासन आया था कि नहीं आपके? देखिए, एक बात कर रहे हैं कि सबसे पहला बात है कि आज तक हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं। आज जुड़े भी ना एक पार्टी से, तो भी पार्टी मुझे धोखा दिया। हम जनसुराज से जुड़े। जनसुराज से जुड़ने के बाद हमने वहाँ पर विधायक चुनाव के लिए, वहाँ का जो रूल है, 21,000 रुपया आवेदन देकर हमने वहाँ पर
विधानसभा में विधायक चुनाव लड़ने के लिए कई हज़ार रुपये हमने पेमेंट किया वहाँ पर कार्यालय में, जन सुराज के कार्यालय पटना में। लेकिन पार्टी हमें धोखा दिया। पार्टी धोखा दिया इसलिए कि पार्टी जो बात बोल रहा है कि हम पहले स्थानीय को मौका देंगे, मतलब सोनपुर के जो प्रत्याशी हैं जन सुराज के, हम उनको पहले मौका देंगे, दूसरे विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं हम उनको मौका नहीं देंगे। तो मुझे इस बात का काफ़ी तकलीफ हुआ कि जब संविधान बना हुआ है, संविधान के अंदर में कोई भी आदमी कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, तो जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के उनको पार्टी का उनके कहना है कि पहले हम सोनपुर विधानसभा के स्थानीय व्यक्ति को हम पहले मौका देंगे। इन बातों से जन सुराज से हमने पार्टी छोड़ दिया कि नहीं, पहले ही बोल देते कि हम आवेदन जिस समय लिए हमसे 21,000 रुपया, उसी समय वो बोलते कि नहीं हम आपका आवेदन नहीं लेंगे, आप बाहरी विधानसभा से हैं। तो जिस पार्टी के अंदर में पहले ही बाहरी और भीतरी का जो मन में चल रहा है, उस पार्टी के साथ हम क्यों रहेंगे। एक और बात है, प्रशांत जी कहते हैं कि हम छठ पूजा के बाद पूरे बिहार वासी को बाहर काम पर नहीं जाने देंगे, हम यहीं पर रोजगार देंगे। तो हम प्रशांत जी से हम पूछ रहे हैं कि प्रशांत जी आपका रोड मैप कहाँ है, वो कंपनी कहाँ है, वो कहाँ पर रोजगार दीजिएगा। किसी युवाओं को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं। जो आदमी आपके विश्वास पर जिस कंपनी में कहीं भी वो काम कर रहे हैं, बिहार छोड़कर गुजरात में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, यदि आपके भरोसे पर पूरे बिहार की जनता काम छोड़कर उस कंपनी से अपना जवाब देकर चले आए कि मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा, मेरा काम बिहार में मेरा काम चालू होने जा रहा है, तो जब ये इतना बड़ा विश्वासघात सारे बिहार के भाइयों के साथ कर रहे हैं, ये इससे बड़ा विश्वासघात क्या हो सकता है। जिनके पास कोई कंपनी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वो कह रहे हैं कि हम 10-15 हज़ार महीने का रोजगार दे देंगे, इस बात में सरासर झूठा बात है। इसलिए और भी पार्टी छोड़ने मुझे कारण हुआ, क्योंकि यदि हम चुनाव जन सुराज से जीत भी जाते हैं तो कल हमसे जनता वहाँ के पूछेगा मनोज भाई हम लोग रोजगार कहाँ है, मेरा कंपनी कहाँ है, मेरा नौकरी कहाँ है, मेरा 15,000 का महीना कहाँ है, मेरे बच्चे का फीस कहाँ है। इस सभी मुद्दाओं को देखते हुए मनोज भाई जन सुराज पार्टी छोड़ दिए। जन सुराज पार्टी हमको समझ में नहीं आया। ये सर प्रशांत किशोर जो पूरे बिहार में बिहार बदलाव सभा चलाने, क्या तो इससे सर संभव है कि पूरे बिहार में सर इस सभा चलाने से सर संभव है कि बिहार का पलायन रोक सकता है, बेरोजगारी जो है वो दूर किया जा सकता है। प्रशांत जी किसी भी हालात में 10% क्या 1% बिहार की बेरोजगारी को नहीं रोक सकते हैं। जब किसी भी यहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे स्थानीय, जब वो नहीं कर सके तो प्रशांत जी कहाँ से कर देंगे। जब 25-25 सालों से मुख्यमंत्री यहाँ पर विराजमान हैं, किसी भी बिहार के अंदर में किसी भी राज्य के अंदर में वहाँ का मुख्यमंत्री का अधिकार होता है कंपनी को लगाना, कंपनी को हटाना, कंपनी को बंद करवाना, कंपनी के बारे में सोचना, कंपनी के लिए ज़मीन एक्वायर करना, ये सब मुख्यमंत्री काम है। तो प्रशांत जी बड़े बड़े गाड़ी से घूम सकते हैं, रैली कर सकते हैं, लेकिन कंपनी लाने के उनके पास पोजीशन नहीं है। अगर मनोज कुमार सोनपुर विधानसभा से मौका अगर उनको देती है जनता, तो क्या ये जितना भी भ्रष्ट लोग हैं बैठे हुए यहाँ पे, तो क्या वे उसको कैसे देखेंगे। देखिए, हमें सत्ता मिले या न मिले, सत्ता का मुझे सुख नहीं चाहिए। सत्ता का सुख उन पार्टी को चाहिए जो पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम तो निर्दलीय हैं, सबसे कमज़ोर व्यक्ति हम हैं, क्योंकि हमारे सोनपुर के जितने सम्मानित गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, सभी लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। तो मनोज भाई, सभी जो आप जो भ्रष्ट नेताओं का बात कर रहे हैं, उनके बारे में हम क्या कहेंगे। सारे जब सभी लोग जानते ही हैं कि कौन किस टाइप के नेता हैं, कौन किस टाइप के नहीं हैं। सभी लोग चुनाव आता है, चुनावी दौड़ में सभी लोग दौड़ रहे हैं अपना अपना चुनाव जीतने के लिए। अभी तो लोग कहते हैं कि निर्दलीय को जो है ना वोट कटवा गोर हाथ तोड़ देंगे। उनको हमसे डर हो गया है, आप समझ सकते हैं। बड़े बड़े पार्टी को हमसे डर हो गया है। मनोज भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उनके अंदर तो भ्रष्टाचार भरा हुआ है। वो क्या कहते हैं, एक सभा में हम गए थे, एक सभा में जाने के बाद वहाँ के बीजेपी कुछ कार्यकर्ता लोग वहाँ पर थे, बीजेपी प्रवक्ता उपेंद्र सिंह थे, उन्होंने कहा कि निर्दलीय को गोर हाथ तोड़ेंगे। हम एक गए थे, हमको वहाँ भी निमंत्रण था, हम वहाँ भी गए थे। आप समझ सकते हैं, आप अपने घर पर बुलाकर
किसी निर्दलीय को और हाथ तोड़ने की बात कीजिएगा, ये कितना खड़ा बात है ये। तो भ्रष्टाचार तो उनके पास भरा हुआ है। लगातार सर बिहार में घोषणा पर घोषणा किया जा रहा है। इससे पहले भी तो सर कोई काम किया जा सकता था, जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री, 400 से बढ़ाकर 1100, महिलाओं को जो जीविका दीदी लोग हैं उनको 10,000 दिया रहा है। इससे पहले भी सर तो दिया जा सकता था। चुनाव आने के बाद में जब मुंह पर आया था तो सर घोषणा पर घोषणा क्यों किया जाता है सर? ये पहले भी सर किया जा सकता था। देखिए, ये चुनावी प्रलोभन है जी। हमारे बिहार के अंदर में। कंपनी तो लाया जाएगा नहीं, कंपनी लाने की क्षमता तो है नहीं, तो क्यों नहीं यहाँ बिहार के भावुक जनता को, जहाँ पर जातिवाद चुनाव होता है, उस चुनावी माहौल में घोषणाएं पे घोषणाएं हो रही है। वृद्धा पेंशन 400, 1100 हो गया। ये 25 सालों से हम देख रहे हैं, ये 400 पेंशन 1100 अब हुआ है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 125 यूनिट मुफ्त हुआ। 25 सालों से जो शोषण किया, 25 सालों से जो हम लोग पेमेंट किए, 25 सालों से जिसका लाइन का पेमेंट बाकी है, उसके यहाँ STF का फोर्स भेज के उसको अरेस्ट करवा देना, उसको लाइन कटवा देना, बहुत सारे गुंडागर्दी हुआ। अब सारे हम लोग सहन करते हुए, सबको 25 सालों से शोषण करते हुए, अब जाके चुनावी दौर में 125 यूनिट फ्री हुआ है। वो भी फ्री क्यों हुआ भी सुन लीजिए, ताकि बिजली कंपनी को 125 यूनिट से भी बिहारी भाई लोग हमारे जो हैं उसको लाभ उठाने के लिए वो क्या करेंगे कि प्रत्येक घर में 2-2 मीटर, 3-3 मीटर आएगा। इससे बिजली कंपनी को फ़ायदा होगा। अब बिजली कंपनी की जो घोषणा है क्यों किया गया है, इसके अंदर भी लाभ है, क्योंकि एक घर में 5 परिवार हैं, 125 यूनिट ओवर नहीं होने के लिए उसके एवज में लोग प्रत्येक घर में 3 मीटर, 4 मीटर ये चालू गया है। सभी लोग अपना अपना अप्लाई आवेदन कर रहे हैं, भैया मेरा 1 मीटर, 1 मीटर मेरा। तो सरकार को उसी के माध्यम से 1-1 मीटर से जो सिक्योरिटी मनी जमा होता है उनसे उनको लाभ भी मिल रहा है। सरकार की कहाँ पर क्या रणनीति तैयार हो रहा है आप समझ सकते हैं। अभी चुनावी दौर था, अभी 22 तारीख से गाड़ी में GST की कटौती हो गया। जी जी। अब कितना बात हमसे पूछिएगा। अभी GST कटौती है, जो गाड़ी में 2-2 लाख दाम ऊंचा था वो गाड़ी का दाम 2-2 लाख रुपए नीचे हो गया। ये क्या महिंद्रा कंपनी कर रही है? ये क्या आपका मारुति कंपनी कर रही है? जी नहीं, ये टोटल ये सरकार का प्रलोभन है। 400 का 1100, 125 यूनिट, 125 यूनिट की जगह पर आपका जीविका मीटर, सारे गांव में हर घर मीटर, फिर नया मीटर फिर से आना, सबसे सिक्योरिटी मनी फिर से जमा होना। आप तो शायद नहीं जानते होंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। सिक्योरिटी मनी बिजली कंपनी को फिर से जमा होगा। एक घर में 5-5 मीटर आएगा। यदि 1000 सिक्योरिटी मनी होगा तो 5000 जमा होगा। तो 125 यूनिट फ्री नहीं है, यहाँ समझने का फेड़ा है। काम तो वही लोग करेंगे। इसके अलावा माई बहन योजना 2500 रुपया, फिर जनसुराज क्या कहते हैं, ये कौन सा कार्ड है, परिवार लाभ कार्ड। जिनके पास कोई फंड नहीं है, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वो परिवार लाभ कार्ड बांट रहे हैं कैंप लगा के। एक परिवार तो पहले इलाज लाभ कराए नहीं आप, अब पूरे विधानसभा में परिवार लाभ कार्ड बांट रहे हैं। अरे चुनावी माहौल में इतना बेवकूफ़ मत बनाइए कि हमारे बिहार की जनता समझ जाए कि सब पार्टी जो है ना वोट का जो रणनीति अपनाए हैं चुनाव जीतने के लिए। अरे ऐसे क्यों? परिवार लाभ कार्ड, माई बहन योजना, बिजली मुफ्त, गाड़ी का GST कटौती 2-2 लाख रुपया का, ये सारे प्रावधान अभी चालू हो गया। ये 25 सालों से नहीं था। तेजस्वी जी बता रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और पूरे इतना 1000 लोगों को हम रोजगार देंगे, तो क्या सर संभव है? देखिए, तेजस्वी बाबू जो हैं हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के लड़के, अभी उनका जो है सोच है ना कि 200 यूनिट फ्री कर देंगे। तो 200 यूनिट फ्री करने के लिए आपको पहले बिहार का मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। जब नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब इतना साल रहे तो 125 यूनिट अब जाके फ्री किए हैं। आप अभी सत्ता में आए नहीं और 200 यूनिट आप फ्री कहाँ से कर दीजिएगा? ये वो बैंक कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है? पेमेंट कहाँ से होगा? बिजली क्या उनके घर में पैदा होता है क्या? क्यों फ्री कर देंगे? जी, बताया जाता है कि बिहार के जितना बजट नहीं है उससे ज़्यादा घोषणा किए जाते हैं सर। कहे ना, हम लोग बिहार के जो भाई लोग हैं ना, हम लोग भावुक हैं। कोई 1 गिलास पानी पिलाएगा ना तो हम लोग उसको बाल्टी से पानी पिलाते हैं। काहे? ये भाई हमरा घरे आयल रहन, हमरा बड़ा मान सम्मान दिलहन। काहे? यही ला कि उनका के
बाल्टी से पानी पिया उल जाओ, ये सब ढांचा है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। ये 24 नवंबर के बाद ये सारा घोषणाएं जो है ना, जितना आप देख रहे हैं, ये जीविका का प्रलोभन, ये बताइए तो 10,000 रुपया, 12,000 रुपया, ये इतना सालों से जीविका महिला अपना समय दी, अपना घर द्वार छोड़कर जीविका में लगी। यदि उनका हिसाब जोड़ा जाए तो 1%, 0.5% भी जो है उनको नहीं मिला है। क्या सरकार जो है ना अपने पॉकेट से नहीं देता है, सिर्फ भूमिका बनाता है चुनाव जीतने के टाइम में। चलते चलते सोनपुर विधानसभा वासियों को क्या संदेश दीजिएगा सर? सबसे पहले हम अपने पूरे विधानसभा भाइयों को दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं, और हम यही आपसे नम्र निवेदन करेंगे सभी भाइयों से कि आप कम से कम सभी पार्टी को आपने मतदान दिया, उसमें हम भी दिए, ऐसा बात नहीं है। हम लोग जो जिस पार्टी को अच्छा मानते हैं उसको हम लोग मतदान दिए। कम से कम एक बार मनोज भाई को आप मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और आप इनसे काम लीजिए। शायद जो आज तक नहीं हुआ होगा विकास अपने विधानसभा के अंदर में, वो मैं विकास करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ तो सिर्फ आपके सिवाय मेरा कोई सहारा नहीं है, भगवान है, एक आप लोग हैं। कम से कम आप विश्वास करिए, पार्टी पे विश्वास बहुत दिनों तक किए, 25 सालों क्या, 1952 के बाद 2025 तक हम लोग पार्टी पे विश्वास करते आ रहे हैं, चाहे वो जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, सभी पार्टी का एक ही ढांचा है, आपको हमको बांट के रखना, लेकिन आप और हम नहीं बटेंगे, क्योंकि आपके हमारे खून में आरजेडी और बीजेपी नहीं लिखा हुआ है। ये कोई वर्ल्ड कप मैच नहीं है कि हम वर्ल्ड कप मैच जीत लिए, हम बहुत खुशी मना रहे हैं, नहीं, ये हम लोग का विकास की बात है, हम लोग विकास की ओर चलेंगे। आपसे नम्र निवेदन करेंगे कि आप इस बार के चुनाव में विकास की ओर चलिए, वर्ल्ड कप मैच की ओर मत चलिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। चलिए सर से बहुत सारा बातचीत हुआ, सरकार के बारे में भी बात हुआ, जनता के बारे में बात हुआ। आप लोग को चयनित करना है कि सोनपुर में कैसा आप लोग का प्रत्याशी चाहिए, सही लोग, सही सोच, सही वोट, ये आप पे निर्भर करता है कि आप किनको चाहते हैं। आप सभी को हमारा न्यूज़ देखने के लिए सारण सच न्यूज़ पे बने रहे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।